इंडिया में पॉलिटिक्स को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। काफ़ी लोग एमपी, एमएलए, लोकल काउंसलर और मेयर तक में कन्फ्यूज रहते हैं। और जब बात आती है एमपी और एमएलए के फ़र्क की तो लोग और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। कौन रोड बनाता है, कौन हॉस्पिटल के लिए जिम्मेदार है, कौन प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करता है और कौन चीफ मिनिस्टर के। आज मैं एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा एमपी और एमएलए क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है और कैसे आपका वोट इनकी किस्मत खोल देता है। पैसा ही पैसा होगा। इंडिया में दो तरीके की सरकार होती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए काम करती है, और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट जो हर एक राज्य की अलग होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम है वो पार्लियामेंट या संसद के थ्रू होता है, जिसमें दो हाउसेज होते हैं। एक लोकसभा जिसको लोअर हाउस भी कहते हैं और एक राज्यसभा जिसको अपर हाउस भी कहा जाता है। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपको चुनाव लड़ना होता है और डायरेक्टली पब्लिक वोट करती है। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपके स्टेट के एमएलएज वोट डालते हैं। अब ये एमएलएज क्या होते हैं ये मैं आगे बताऊंगा। राज्यसभा मेंबर के चुनाव में पब्लिक वोटिंग नहीं होती। इन दोनों हाउसेस के मेंबर्स को एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हिंदी में सांसद कहा जाता है। लोकसभा मेंबर मतलब लोकसभा एमपी या सांसद, और राज्यसभा मेंबर मतलब राज्यसभा एमपी या सांसद। अगर आप लोकसभा के इलेक्शन में जीतते हो तो आप बन जाते हो लोकसभा एमपी। लोकसभा के लिए इलेक्शन हर 5 साल में होता है और एक एमपी लगभग 15 से 20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है और उसके एरिया को लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। अभी हमारे देश में टोटल 543 लोकसभा एमपीज हैं। काफ़ी लोग बस ये जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है, बस वोट देने जाना है, पर असल में आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लोकसभा एमपी को वोट डालते हैं और फिर वो एमपी या सांसद पार्लियामेंट में जाता है और जिस पार्टी के ज़्यादा एमपी होते हैं वो अपनी सरकार बना लेती है और उनका लीडर पीएम बन जाता है। राज्यसभा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, इसका काम होता है स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना पार्लियामेंट में। राज्यसभा एमपी के इलेक्शन में डायरेक्ट पब्लिक वोटिंग नहीं होती। इसमें स्टेट्स के एमएलए या विधायक वोट करते हैं। राज्यसभा एमपी की टर्म 6 साल की होती है और अभी हमारे देश में टोटल 245 राज्यसभा एमपीज हैं। एमपी का काम होता है पार्लियामेंट में आपकी आवाज़ उठाना। वो नेशनल लेवल पे काम करता है पूरे देश के लिए, अपने स्टेट और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है स्टेट लेजिस्लेचर या विधानमंडल के थ्रू। इंडिया के मेजॉरिटी स्टेट्स में वैसे तो सिर्फ एक ही हाउस होता है जिसे विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, पर 6 स्टेट्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में एक एक्स्ट्रा हाउस भी होता है जिसे विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। इस विधान परिषद को स्टेट का अपर हाउस भी कहा जाता है। विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए भी आपको चुनाव लड़ना होता है और इसमें भी पब्लिक वोटिंग होती है। अगर आप विधानसभा के इलेक्शन में जीतते हो तो आप बन जाते हो एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधायक। विधानसभा का इलेक्शन भी हर 5 साल में होता है। एक एमएलए लगभग 2 से 3 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है और उसके एरिया को हम विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। एमएलए का काम होता है अपने स्टेट के लिए कानून बनाना और इश्यूज उठाना। वहीं जिन 6 स्टेट्स में विधान परिषद होता है उसका मेंबर बनने के लिए पब्लिक वोटिंग नहीं होती है और इनको भी इनडायरेक्ट वोटिंग से चुना जाता है, जैसे कि राज्यसभा एमपी के इलेक्शन में होता है। अगर आप विधान परिषद का चुनाव जीत जाते हो तो आपको कहा जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी, और इनका टर्म भी 6 साल का होता है, सेम एकदम राज्यसभा एमपी की तरह। अब सवाल यह है कि एमपी और एमएलए कौन से मुद्दों पर काम करते हैं। ये समझने के लिए हमें देखनी पड़ती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल। उसमें 3 लिस्ट होती हैं। एक यूनियन लिस्ट, इस लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। दूसरी स्टेट लिस्ट, इस लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है। और तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट, इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स लॉ बना सकती हैं। यूनियन लिस्ट में आते हैं डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, रेलवेज, जीएसटी, नेशनल हाईवेज, इनकम टैक्स यानी कि नेशनल लेवल मैटर्स। स्टेट लिस्ट में आते हैं पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, हॉस्पिटल्स, पानी, बिजली, अल्कोहल यानी डे टू डे लोकल इश्यूज। और कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, फॉरेस्ट्स, मैरिज लॉज, क्रिमिनल लॉ, प्राइस कंट्रोल। इसमें दोनों सरकार का रोल होता है। सो अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में नेशनल हाईवे की हालत ख़राब है तो अप्रोच योर एमपी यानी सांसद। अगर लोकल हॉस्पिटल की हालत ख़राब है तो अपने लोकल एमएलए यानी विधायक को बताओ।
अब बात करते हैं पैसों की, जिसमें सबका इंटरेस्ट है। मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है, मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है। अब हम इन लोगों को पावर में बिठा तो देते हैं, लेकिन इनकी सैलरी कितनी होती है ये हमें पता ही नहीं होता। एक एमपी की सैलरी होती है अराउंड 1.24 लाख पर मंथ, और अलाउंसेस जैसे ट्रैवल, हाउस रेंट और ऑफिस एक्सपेंसेस का खर्चा अलग से मिलता है। लेकिन एक एमएलए की सैलरी हर स्टेट में अलग होती है। फॉर एग्जांपल, तेलंगाना के एमएलएस कमाते हैं 3 लाख पर मंथ, जबकि बिहार के एमएलएस 75,000 पर मंथ में काम करते हैं, और त्रिपुरा के एमएलएस सिर्फ 50,000 में। अब वैसे ये लोग कितना कमाते हैं ये सच भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू एमपी और एमएलए एक पर्टिकुलर अमाउंट तक का काम करवा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। एमपी लैड्स फंड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसमें एक एमपी हर साल 5 करोड़ तक का काम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करवा सकता है, और ये पैसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है डायरेक्टली, ना कि एमपी को। एमपी बस काम रेकमेंड कर सकता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। ऐसे ही एमएलए को मिलता है एमएलए लैड फंड, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट, जिसका अमाउंट स्टेट के हिसाब से डिसाइड होता है, आमतौर पे 1 से 3 करोड़ हर साल। एमएलए इस पैसे से अपने अंदर आने वाले काम करवा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह पैसा सही जगह लगता है या नहीं, यूज होता है या सिर्फ फाइलों में पड़ा रहता है? इसलिए आपका जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। आखिर कब हम लोग जागरूक नागरिक बनेंगे और इन लोगों से सवाल करेंगे और हिसाब मांगेंगे? बाहर विदेशों को देखकर हम लोग बड़ा खुश होते हैं और कहते हैं देखो कितनी साफ़ सफाई है, पानी कितना साफ़ है, हवा कितनी साफ़ है, रूल्स फॉलो होते हैं। क्या ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ नहीं हो सकती? हो तो सकती हैं, पर जब हम लोग अपना नेता ध्यान से चुनेंगे तब। ये जो एमपी और एमएलए का कन्फ्यूजन है वो असल में ग्राउंड पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसीलिए ये नेता लोग अकाउंटेबिलिटी से बच जाते हैं। ये गलती लोगों की नहीं है। हमें स्कूल में सिविक्स तो पढ़ाया गया था, लेकिन रियल लाइफ में कभी क्लियरली बताया ही नहीं गया कि कौन किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। तो नेक्स्ट टाइम कोई बोले ये नेता कुछ नहीं करता, तो आप पूछना कौन सा नेता, एमपी या एमएलए। तो दोस्तों, अब आपको ये क्लियर तो हो गया होगा कि एमपी का रोल अलग होता है और एमएलए का रोल अलग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, शेयर करो उन सब लोगों के साथ जो अभी भी कंफ्यूज रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक सवाल पूछना मत भूलना।